हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आज है बारी फ्रिज साफ करने का। तो एक्चुअली फ्रिज साफ करने का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रहता है, महीने में एक बार या कभी कभी दो बार हो जाता है। और एक्चुअली फ्रिज में उसी टाइम साफ करती हूँ जिस टाइम फ्रिज में थोड़ा कम सामान हो, जैसे सब्जियां खत्म हो गई हो और मसाले नहीं हो, दूध जो है वो कम हो, तो उस टाइम पे मुझे फ्रिज जब अपना खाली जैसा लगता है तो मैं फ्रिज अपना साफ कर लेती हूँ। और आज है फ्रिज साफ करने का टर्न। तो मैं विम बार लिक्विड लगाई हूँ फॉर्म में और वही मैं साफ कर रही हूँ ताकि अच्छा से साफ हो जाए। और ये फ्रिज मेरा बहुत पुराना है, छोटा है, बहुत पुराना है। पहली बार मतलब हम लोगों ने फ्रिज खरीदा था शादी के बाद। मैं इनसे बोली थी कि फ्रिज छोटा वाला खरीदिएगा क्योंकि शिफ्टिंग में दिक्कत होगा, तो इसलिए इन्होंने छोटा वाला ही फ्रिज खरीदा था। तो अभी तक वही चल रहा है। अब आगे हमने सोचा नहीं है कि फ्रिज चेंज करवाएंगे, कब करवाएंगे। वैसे चल रहा है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो फिर फ्रिज चेंज कर हो जाएगा, लेकिन अभी तो हमारे लिए सफिशिएंट है ये छोटू सा फ्रिज। तो वही मैं साफ कर रही हूँ और अच्छा से काम करता है अभी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर मैं कपड़े से इसको पोंछ दूंगी। सुबह का ब्रेकफास्ट में जल्दी जल्दी बना ली थी क्योंकि मुझे पता था कि फ्रिज साफ करना जो है वो एक्स्ट्रा काम है। और एक्स्ट्रा काम में टाइम ज़्यादा लगता है, डेली रूटीन से हटके जो थोड़ा काम होता है ना, तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पहले से ही माइंड प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। तो बस, और यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ आलू चने। और कार्तिक का फरमाइश तो है आलू चने के साथ उसको पूरी या पराठा चाहिए। तो मैं आलू चने की तैयारी कर लूँ। और ये जो है सब्जी वो कार्तिक को बहुत पसंद है, कार्तिक को क्या, हम लोग सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं आलू जो है वो दोपहर में ही बॉईल करके रख लेती क्योंकि मुझे पता था कि अच्छा आलू चने मैं बनाने वाली हूँ। और इस तरीके से बॉईल सब्जी जो है वो मैं बनाऊंगी। तो इसमें बस आलू बॉईल करके और इसमें बस मैं जीरा और मिर्च, तेज पत्ते का जो है वो तड़का लगाई हूँ। और आलू को थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और ये थोड़ा थोड़ा मैं इसको जो है वो मैश भी करते जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं ली हूँ धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। और धनिया पाउडर हल्दी पाउडर का कहानी तो आपको पता ही होगा कि बाबू मेरा जो है वो सब मिक्स कर दिया था, गिरा भी दिया था। और जो डब्बे में बचा हुआ था वो धनिया और हल्दी सब एक साथ मिक्स हो गया था। तो इसे लेने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा एवरेस्ट का किचन किंग मसाला और थोड़ा सा मैंगो पाउडर। तो किचन किंग मसाला मैंने छोटा चम्मच जो है उससे 2 चम्मच डाली हूँ। और मैंगो पाउडर भी लगभग 1.5 चम्मच के लगभग डाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंगो पाउडर डाल सकते हैं। थोड़े जिन्हें खट्टे ज़्यादा पसंद है तो वो खट्टे ज़्यादा डाल सकते हैं, मतलब मैंगो पाउडर ज़्यादा। और जिन्हें कम पसंद है तो वो थोड़ा कम डाल सकते हैं। और यहाँ पे रेड चिल्ली डाल दी हूँ और बस थोड़ी देर मसाला जो है वो फ्राई करूँगी। और उसके बाद फिर पानी डाल करके इसे अच्छे से पका लूँगी। अभी चना जो है वो हमारा पका नहीं है, तो इसे मैं बाद में मैं प्रेशर कुकर, मुझे पहले लगा कि मैं कढ़ाई में पका लूँगी, लेकिन बाद में फिर मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल दी थी क्योंकि रात हो गई थी और देर हो रहा था। और रात में मुझे 8 बजे के बाद खाना बनाने का मन ही नहीं करता है। ये भी एक अजीब सी सिचुएशन है, मतलब 8 साढ़े 8 तक मैं एकदम फ्री हो जाना चाहती हूँ। जैसे सुबह का है ना कि हार्डली 10 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है इस सेंस में। और रात में 8:30 बजे तक मेरा काम जो है वो फिनिश हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा मेरे लिए भी टाइम निकलता है इससे। तो यहाँ पे चने जो हैं वो अंकुर गए हैं और इसमें स्प्रॉट्स जो है हो गया है। तो चलिए, मैं इस चने खाने वाली थी, ऐसे हम लोग चने खाते हैं तो स्प्रॉट्स के साथ खाने वाली थी, लेकिन कार्तिक की फरमाइश थी कि आलू चना बनाइए ना। तो सब कुछ फ्राई हो गया है। उसके बाद फिर मैं कसूरी मेथी थोड़े से डालती हूँ और कसूरी मेथी से बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया आता है। और थोड़ा सा नमक डाल करके थोड़ी देर और
भूनूंगी मैं अच्छे से, ताकि अच्छी से खुशबू आने लगे और जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बस हमारा बन गया है, और मुझे लगा कि क्या इतना इंतज़ार मैं कैसे करूँ, कढ़ाई में बहुत टाइम लग जाएगा और जो हमारा चना है वो ढंग से पकेगा भी नहीं, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और थोड़े से मैं गरम मसाला डाली हूँ, और गरम मसाले डालने के बाद अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए ग्रेवी कैसे खाना है, और बस इसका ढक्कन बंद कर देंगे और सब्जी हमारी हो जाएगी। और बहुत टेस्टी सब्जी लगती है, और इतनी टेस्टी सब्जी लगती है ना कि क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ पे फिर से मैं ली हूँ पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि कार्तिक को मन है पूड़ी खाने का। तो यहाँ पे जो मैं ली हूँ वो अजवाइन और कलौंजी दोनों मिक्स किया हुआ है, और थोड़े से नमक ली हूँ, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से रिफाइन ऑयल। इससे क्या होता है कि पूड़ी जो हमारा है ना वो सॉफ्ट होता है और अच्छा सा खिला खिला होता है। और पूड़ी का आटा ना थोड़ा सा टाइट ही लगाते हैं, मतलब ज़्यादा ढीला भी नहीं लगाते हैं और थोड़ा टाइट लगाते हैं, तो पूड़ी जो है वो अच्छे से खिलती है और बहुत टेस्टी लगता है इस सब्जी के साथ पूड़ी। और यहाँ पे मैं पूड़ी का आटा गूंथ लूँगी, और आटा थोड़ा सा पूड़ी का टाइट ही लगता है, तो पूड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस थोड़े थोड़े से पानी डाल के, ज़्यादा मैं नहीं पानी डालूँगी, एकदम थोड़े थोड़े से पानी डाल करके, और इसे अच्छे से गूँथ लेंगे, ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से हो जाए और गीला नहीं हो, अच्छे से गुथा जाए और गीला नहीं हो। तो देखिए हमारा आटा जो है वो परफेक्ट एकदम गुथाया है। और इसके बाद फिर मैं इस तरीके से थोड़े थोड़े से आटे लेकर के इसका मैं गोल गोल बना लूँगी, ताकि मैं पूड़ी जब बनाऊँ तो मुझे दिक्कत नहीं हो कि पूड़ी भी छाननी है और ये पेड़े भी बनाने हैं, तो कैसे होगा एक साथ। तो इसी की वजह से अकेले किचन में काम कीजिए तो थोड़ा सा, और ख़ास कर जब पूड़ियाँ बनानी हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अब अकेले ही बनाना है। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं पूड़ी बेल ले रही हूँ, ताकि एक बार में जो 6-7 निकल सके उतना मैं, एक बार में तो नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने रिफाइन जो है कढ़ाई में बहुत कम डाला है, वो इसलिए क्योंकि बच जाता है तो फिर फेंका जाता है। तो और अभी मुझे पूड़ी के अलावा कुछ बनाना है नहीं, तो मैं रिफाइन जो है वो कोशिश करती हूँ कि एक बार यूज हो जाए छन्ने वाले काम में, जैसे पूड़ी हो गया ये सब छन्ने वाले काम में हो जाता है, तो दूसरी बार मैं वो रिफाइन को यूज ना करूँ, ऐसा मैं कोशिश करती हूँ। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो कर लेते हैं यूज, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है। और ये हमारी जो है वो एक बार की पूड़ी जो है वो बन गई, जो एक बार बननी होती है पूड़ी वो उतनी बन गई है। और ये लोहे की कढ़ाई है, और लोहे की कढ़ाई खरीदने का मेन मेरा मकसद क्या था कि मेरी मेड बोली थी कि दीदी आप लोहे की कढ़ाई खरीद लो, जलेगी नहीं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, खरीद लेते हैं लोहे की कढ़ाई। और हमारे घर में मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, और हमारे घर में जो लोग हैं वो मैच में बिजी हैं, आईपीएल में। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी हमारी पूरी फूली। वैसे पूरी में क्या है ना कि कभी फूलती है कभी नहीं फूलती है, कोई एकदम गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ अभी वाली पूड़ी जो है वो बहुत अच्छी फूली है। जब पूड़ी अच्छी फूलती है ना ये रोटी, तो बड़ी खुशी मिलती है देख करके, और वो भी जब फूलते हुए जब ऊपर आता है ऐसा ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस हमारी ये जो पहली पूड़ी है वो तैयार हो गई है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इसी तरीके से मैं दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं पूड़ियाँ सेकते जाऊँगी सेकते जाऊँगी सेकते जाऊँगी सेकते जाऊँगी। तो बस हमारी पूड़ी जो है वो सिक गई है। और जब मैं हॉस्टल में थी ना तो रोटी ज़्यादा मिलता था, पूड़ी नहीं मिलता था ज़्यादा, और भी ओकेजनली मिलता था, जैसे आपका बसंत पंचमी हो गया, या तो फिर कोई और ऐसा फेस्टिवल होता था, तब हमारे हॉस्टल में पूड़ियाँ मिलती थी, ऐसे ओकेजनली मिलती थी पूड़ियाँ। तो उस टाइम पे पूड़ी का गजब क्रेज था हम लोग में, मतलब हमारे हॉस्टल में। बट अब क्या है कि अब तो घर में है, जब मन है तब बना लो, तो ऐसा कुछ क्रेज होता नहीं है। जैसे
कि बचपन में याद होगा कि बहुतों के साथ ऐसा होता होगा कि दुर्गा पूजा आने वाला है तो दुर्गा पूजा में या छठ में या फिर होली में जब नए कपड़े मिलते थे तो कितनी खुशी मिलती थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था। नए कपड़े संभाल संभाल के पहनो, कहीं गंदा नहीं हो, कहीं ये नहीं हो, तो ऐसी वाली फीलिंग हंसती। बट अब क्या है कि जब मन करे तब ले लो। अब तो हमेशा डिस्काउंट, हर 3 महीने बाद तो डिस्काउंट ही होता है कपड़े पे, तो कपड़ा तो खरीदा जाता है, उतने सारे थाक लग जाते हैं। बट वो वाली जो फीलिंग है, जो बचपन में जो फीलिंग आती थी, वो वाली फीलिंग नहीं आती है। कपड़ों के लिए जो क्रेज होता था, इंतजार करते थे हम लोग कि दुर्गा पूजा आए, छठ आए, होली आए तो कपड़े मिले। तो अब बर्थडे, बर्थडे में कैसे भूल सकती है। तो ये था। और ऐसे ही जो है वो पूड़ियों वाला भी किस्सा है कि बचपन में जो है हॉस्टल में थी तो बहुत कम पूड़ी मिलता था, तो पूड़ियों का कुछ ज़्यादा ही क्रेज होता था। और बस मेरा ब्लॉग यहीं तक था। और हमारी पूड़ियाँ जो है कितनी अच्छी फूल रही है, देखिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी मैं कार्तिक का प्लेट भी लगा दूंगी क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी है। और वो भी अपने मनपसंद का खाना आता है तो किसे नहीं भूख लगती है, सबको भूख लगती है, तो उसे भी भूख लगती है। तो बस हमारी पूड़ियाँ जो हैं वो बन गई है गर्मा गर्म। अब ये कार्तिक के लिए मैं प्लेट लगा दे रही हूँ। और कार्तिक का क्या है ना कि एक बार में अब प्लेट में जितना दे दे उतना खा लेगा, उससे ज़्यादा फिर कभी मांगेगा ही नहीं। मतलब कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा तो फेंक देगा, कम होगा तो मांगेगा ही नहीं। और यहाँ पे मैं नारियल के लड्डू बनाई थी तो ये भी कार्तिक को मैं आज दे रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही था।